अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग यूनिट नंबर 2 कर रहे थे। तो 2.2 शुरू करने से पहले आपको कुछ इंट्रोडक्शन दूंगी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे कि प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले आपको एडिशन का कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी। इसमें सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में कोई भी दो रियल नंबर जिनको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास आंसर आ जाए वो क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास 3+2 है, ऑब्वियस हम इसको एक ही नंबर में लेके आएंगे तो वो 5 हो जाएगा। या हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 2 - 1 = 1। यानी कोई भी ऐसे दो नंबर जिनको हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास एक ही नंबर में आंसर आए, वो चीज़ क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाएगी। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव में कोई से भी दो नंबर्स जिनको आप ऐड करते हैं, सपोज हमारे पास एक नंबर है a, इसमें हम ऐड करते हैं b को, और इक्वल के दूसरी साइड पे अगर हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, b हम पहले कर लेंगे और a हम बाद में कर लेंगे, तो दोनों तरह से आंसर जो है वो हमारा सेम आना चाहिए। फॉर एग्जांपल a हमारे पास 5 है और b हमारे पास 3 है, तो हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को यूज करते हुए a + b, b + a की जगह a की वैल्यू लिख लेंगे प्लस b की जगह b की वैल्यू लिख लेंगे। यहाँ पे b पहले है तो b की वैल्यू पहले आ जाएगी और a की वैल्यू बाद में आ जाएगी। ऐड करेंगे तो हमारे पास ये दोनों साइडों पे सेम आंसर आ रहा है। इस तरह की प्रॉपर्टी जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। आगे चलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कोई भी तीन नंबर जिनको हम ऐड करें, तो कोई भी दो नंबर पहले ऐड करें और उस बाद में थर्ड वाला नंबर ऐड कर लें तो हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। जैसे a + b + c, तीन नंबर्स हों हमारे पास और इसी तरह से वही तीन नंबर इक्वल के दूसरी साइड पे भी, लेकिन यहाँ पे हम पहले a और b को प्लस करें और बाद में हम इस साइड पे हम a और b और c को प्लस करें, तो हमारे पास आंसर जो है सेम होना चाहिए। इसकी भी एग्जांपल सॉल्व करती हूँ, यहीं से ले लेते हैं। जैसा कि हमने a सपोज किया था 5 के, b हमने सपोज किया था 3 के, इस तरह c हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास 2 है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे और इस साइड पे इन दोनों को सॉल्व करेंगे। a की जगह a की वैल्यू प्लस b की वैल्यू और c की वैल्यू, इसी तरह से a की जगह a की वैल्यू 3 + 2।
देख सकते हैं कि हमारा आंसर सेम है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास अगली प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी यानी किसी भी नंबर में अगर हम ज़ीरो ऐड करें तो हमारे पास जो रियल नंबर है वो उसकी वैल्यू वही हो, चेंज ना हो। सपोज ए में अगर हम ज़ीरो ऐड करते हैं तो ऑब्वियस हमारे पास ए ही होगा, या फिर हम ज़ीरो में ए को ऐड कर देंगे तो भी हमारे पास आंसर ए ही आएगा। आई थिंक इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं एडिटिव इनवर्स की तरफ। एडिटिव इनवर्स में कोई भी नंबर है तो उसका इनवर्स हम किस तरह लेंगे कि उस नंबर का हम साइन चेंज कर देंगे। सपोज हमारे पास 3 है एक नंबर, इसमें फिर हम 3 को ही ऐड करेंगे, लेकिन उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा कि वो -3 हो जाएगा। तो इसी तरह से हमारे पास आंसर इज इक्वल्स टू 0 के आएगा। हम लोगों ने रियल नंबर्स को किया सॉल्व विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन से। अब हमें सॉल्व करना है। पहले हम लोगों ने एडिशन से सॉल्व किया था, उनकी प्रॉपर्टीज हम लोग कर रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में भी वही 5 प्रॉपर्टीज आएंगी। सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। वैसे ही जैसे हम लोग 2 नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास एक नंबर आ जाता है, इसी तरह से क्लोजर प्रॉपर्टी में हम 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज ए मल्टीप्लाई होगा बी के साथ तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ए बी की फॉर्म में ही आएगा। यानी कोई भी एक नंबर है, सपोज 3 मल्टीप्लाई बाय 5 तो हमारे पास एक रियल नंबर आ जाएगा। पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। आगे चलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तरफ। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में वैसे ही जिस तरह एडिशन में हम लोगों ने a प्लस बी और इक्वल की दूसरी साइड पे a b प्लस a किया था, यहाँ पे भी हम कम्यूटेटिव में सिर्फ उसका ऑर्डर चेंज कर देंगे। जैसे a मल्टीप्लाई बाय b है तो इक्वल के इस साइड पे आके b मल्टीप्लाई बाय a आ जाएगा, लेकिन आंसर जो है वो दोनों का सेम ही होगा। ये भी यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमारे पास 15 और इक्वल्स टू 15 प्रूफ हो रहा है। इसी तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी 3 वैल्यूज होती हैं हमारे पास, तीनों ही आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, जैसे a, b और c। इसी तरह से a, b और c, लेकिन पहले हम इस साइड पे पहली 2 वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे और इस साइड पे आखिरी 2 वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसके अगर हम एग्जांपल लें तो हमारे पास सपोज a हमारे पास 3 है, b में हम 5 ले लेते हैं और c में हम 2 ले लेते हैं। तो a b मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके आंसर को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से a b और c को पहले मल्टीप्लाई करेंगे और उसके आंसर को हम a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 2, 3 ये आप देख सकते हैं कि इसका भी आंसर हमारे पास सेम हो गया।
नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी में किसी भी रियल नंबर को अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वही रियल नंबर आएगा। सपोज हम a को मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ तो हमारे पास a ही आंसर आएगा, यानी रियल नंबर पे कोई फर्क ना पड़े। ऐसी प्रॉपर्टी को एडिटिव आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कहेंगे। एडिटिव इनवर्स में हमने लास्ट टाइम जो हम कर रहे थे उसमें हम सिर्फ साइन चेंज कर रहे थे, इसमें हम रेसिप्रोकल कर लेंगे। कोई भी नंबर है उसका एडिटिव इनवर्स जो है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, और इस चीज़ को हम इस चीज़ से भी शो करते हैं। ए इनवर्स कहलाएगा ये। हमारे पास ए मल्टीप्लाई हो ए इनवर्स के साथ तो वो इक्वल होना चाहिए ए इनवर्स मल्टीप्लाई ए, यानी कोई भी दो नंबर्स और उसका इनवर्स उसका रेसिप्रोकल जो है जब हम उसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर इक्वल आए। फॉर एग्जांपल हमारे पास सपोज 3 है जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे उसी के रेसिप्रोकल के साथ, तो यहाँ पे ऑब्वियस ये कट के हमारे पास 1 आ जाएगा। और या फिर अगर हम 1/3 और इसका रेसिप्रोकल ऑब्वियस 3 हो जाएगा तो वो भी हमारे पास आंसर 1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज़।